अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 के ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे। तो हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक्सरसाइज नंबर 7.1 है और उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं उनको सॉल्व करो। सॉल्व द इक्वेशन में कि उसमें जो वेरिएबल जो यूज़ किया है एक्स है, वाई है या जी है, उसको हमने सॉल्व करना है और उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करके देनी है। इन क्वेश्चंस में मोस्टली जो मेथड यूज़ होता है वो एलसीएम का मेथड है। वो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ कि वो क्या है। तो केस 1 में ऐसा होगा कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं 2/3 प्लस 4/5 फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाता है। ऐसी वैल्यू जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है उसका एलसीएम कैसे लेना है वो ज़रा पहले तवज्जो से देखें, क्योंकि ये एलसीएम जो है ना नॉर्मली यूज़ होगा आगे। तो पहले एक दफ़ा सीख लें ताकि हर क्वेश्चंस में बार बार वो चीज़ें रिपीट ना करनी पड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना। 3 5 = 15, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दें। 2 5 2 × 5 कर दें प्लस और इसी तरह 4 × 3 कर दें। तो ये 10 बन जाएगा और ये 12/15 और उसके बाद 22/15। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट केस हमने देखा जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहा है। केस नंबर 2 में क्या होगा कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम आ रहा होगा, जैसे 5/3 प्लस 2/3। अब इसमें डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो आप क्या करोगे, इसको एक दफ़ा ही लिखोगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ को सेम वैसे लिख देना है 5 + 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 7/3, इसका आंसर आ जाएगा। तो मोस्टली यही दो केस जो हैं वो हमारे पास यूज़ होते हैं कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट आ गया देन हमने क्या करना है, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देना है। फिर उसके बाद जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है लेकिन वैसे समझने के लिए जैसे डायगोनल एंट्रीज़ को हम मल्टीप्लाई करवाते थे, ठीक है, उनको प्लस या माइनस के दरमियान में जो होगा वो साइन आएगा और ये वाली एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होकर इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना। और अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तो उसमें जो सेम वाली वैल्यू एक दफ़ा ही लिखोगे आप और ऊपर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो वैसे आएंगी और उनको प्लस या माइनस करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर देना है। मेन चीज़ होती है कि यहाँ पे बच्चों को ये नहीं पता ये एंट्रीज़ जो है ना वो मुश्किल से बनती हैं, ये वाली एंट्रीज़, ठीक है, यहाँ पर ये वाली। तो उसके मैंने आपको दो मेथड्स बता दिए हैं। अब वही हम बारी बारी जो है इन क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू दी गई है इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ, ये 2/3x है तो इसको हम 2x/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे वाली जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है इसको हम x/2 भी लिख सकते हैं और ये x + 1/6 वैसे आ जाएगी। अब पहले हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। जैसे मैंने केस 1 में आपको बताया कि डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहा है, नीचे 3 है 2 है, तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। 3 2 = 6, उसके बाद 2x × 2 क्या आ जाएगा 4x माइनस x × 3 3x इज इक्वल टू, तो 4x - 3x x आ जाएगा 1x/6 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं। अब बेटा यहाँ पर x के डिनोमिनेटर में 1 लगा हुआ है तो अब इसमें भी केस नंबर 1 ही आएगा कि जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो मल्टीप्लाई करवाओ, 6 1 = 6 एंड देन 6x + 1, तो क्या आएगा 6x + 1/6। अब ये 6 डिवाइड हो रहा है, अगर उधर लेके जाएं दूसरी साइड पे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में ये 6 जो है वो 6 से कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये -6 इस साइड पे आएगा, -5x = 1 और -5 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो x = -1/5 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो जो बेटा हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने सॉल्यूशन सेट में लिखना है। सॉल्यूशन सेट में करली ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं और जो आपके पास आंसर आया होता है वो आप लिख देते हो, ठीक है। तो ये हमने सिंपल एलसीएम के ज़रिए क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं।
इज इक्वल टू -1। तो सेम काम हम बेटा यहाँ पर भी करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान माइनस आ रहा है तो डेफिनेटली इनका एलसीएम लेंगे, और डिनोमिनेटर इनका क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो वही काम अगेन कि क्या आएगा, 3 2 ज़ार 6 और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू -1, वैसे का वैसे आएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये 2 अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये -3 जो है वो अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2x माइनस 6 माइनस 3x प्लस 6 बाई 6 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट स्टेप में x वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे और ये +6 -6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा -x इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब ये -x इज इक्वल टू क्या आ गया, -6 आ गया। अब बेटा यहाँ पर आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो आपके पास x वाली वैल्यू है जो आप निकालना चाह रहे हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूँ, इधर पॉजिटिव हो या ना हो इससे हमारी गर्ज नहीं है, हमें रिक्वायर्ड है जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इस वजह से मैंने अब प्लस लगा लें ना लगा लें एक ही बात है, x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो लास्ट पे आप लिखोगे हमारे पास लो जो सोल्यूशन सेट है वो है 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में बेटा जस्ट वैल्यूज़ बढ़ी हैं, बाकी मेथड सेम टू सेम वही यूज़ होगा। x माइनस 6 प्लस 2/3 जी। अच्छा बेटा सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 1/2 वैसे आएगा ब्रैकेट, और इसके डिनोमिनेटर में क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो वो केस नंबर 1 में ही एलसीएम आएगा, तो 6x माइनस 1 प्लस 2/3 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मतलब 1 मल्टीप्लाई इससे होगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इससे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 6x माइनस 1 बाय 12 प्लस 2/3। नेक्स्ट हमारे पास 12 आएगा, तो 6x माइनस 1 प्लस 8, और इधर अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 6x प्लस 7/12, और यहाँ पर 5/6 प्लस 1/3 2, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी बेटा 1 लगा हुआ है, तो 2 1 ज़ार 2 1 माइनस 6x 5/x प्लस 1 माइनस 6x/6। अब यहाँ पर गौर करो तो डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो जब सेम आ जाएगा तो केस नंबर 2 हमने स्टडी किया हुआ है, तो वो क्या आएगा, 6 वैसे आएगा, 5 प्लस 1 माइनस 6x 6 माइनस 6x/6। तो अगर इसी वैल्यू को अगर देखो तो यहाँ पे 6 कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस x/6 आएगा, जिससे क्या होगा कि ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है वो लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे बचा था 6x प्लस 7/12, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस x। अब यहाँ से 12 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा तो उस साइड पे जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस x, एंड देन 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 12 माइनस 12x।
तो 12x एक्स वाली वैल्यूज़ एक तरफ ले आओ आप, और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो दूसरी तरफ जाएगी। मतलब ये -12x इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, +7 उस साइड पे गया तो माइनस हो गया। 18x और ये आ जाएगा हमारे पास 5, तो x = 5/18 आपके पास इसका आंसर आ जाता है। तो इसी को हम लास्ट पे सॉल्यूशन सेट के तौर पे भी लिखेंगे कि ये हमारे पास 5/18 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, वही एलसीएम मेन चीज़ है इन क्वेश्चंस के अंदर, कि अगर आपको एलसीएम के ऊपर कमांड है तो बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सवाल हैं सिंपल जैसे होते हैं, और इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ एलसीएम जो है ना वो मैनेज करना आना चाहिए आपको। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। तो यहाँ पर भी बेटा सबसे पहले हम एलसीएम को ही फोकस करेंगे कि जो हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर x के नीचे ये पूरी वैल्यू माइनस हो रही है x के साथ, तो यहाँ पे x के नीचे भी डिनोमिनेटर 1 लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा हमारे पास 6 5 × x - 3 एंड -6x। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 5x - 15 - 6x/6, ठीक है। तो x से सॉल्व होगा तो ये -x - 15/6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड में 1 के नीचे भी 1 ही लगा हुआ है, तो 9 - x, तो ये 9 - x वैसे आप लिख दो ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करवाएंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 9 × -x - 15 6 × 9 - x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाती है और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई इक्वल दरम्यान में आ जाता है, तो -9x। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 135 आ जाएगा। -54 - 6x। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखो तो -9x + 6x 54 + 135, और ये हमारे पास आएगा -3x। और इनको जब आप सॉल्व करोगे 135 को 54 के साथ तो ये 9 आ जाएगा, 189, तो 189 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 189/-3 आ जाएगा। तो जब आप 189 को 3 से डिवाइड करवाओगे 63, तो ये साथ माइनस भी लगा हुआ है तो -63 आएगा, ठीक है। तो लास्ट पे हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो है -63। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर जो है 8 की तरफ। x - 1 + 1/3 5/6 प्लस सॉरी ये 2x x - तो बेटा यहाँ पर ना साथ ही उसने कंडीशन एक दी है कि जो आपका x है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए 1 के, ठीक है। अब कंडीशन को मैं बाद में बताता हूँ कि ये क्यों दी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे नॉर्मली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम वही सॉल्व करेंगे।
एलसीएम लें तो आ जाएगा आपके पास 3 इंटू एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करवानी है 6x प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, और ये आ जाएगा 7x माइनस 1 बाई 3x माइनस 3 इज़ इक्वल टू, उसके बाद 6 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, 5x माइनस 10 प्लस 12, इसको सॉल्व करोगे तो 5x माइनस प्लस 2 आ जाएगा बाय 6x माइनस 12 आपके पास ये आएगी वैल्यू। उसके बाद बेटा अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ तो आपके पास आएगा 7x माइनस 1 इंटू 6x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 3x माइनस 3 इंटू 5x प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन करवाओगे इसके साथ, तो ये आपके पास आएगा 42x स्क्वायर माइनस 84x माइनस 6x प्लस 12 इज़ इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड को भी आपने करवाना है तो ये 15x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15x एंड माइनस 6। उसके बाद बेटा x वाली वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लेते हैं हम, 42x स्क्वायर और इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास माइनस 90x आ जाएगा प्लस 12 वैसे ही, और 15x स्क्वायर माइनस आपके पास आ जाएगा 9x माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप स्क्वायर और x वाली वैल्यूज़ इस साइड पे ले आओ तो 42x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 12 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर में सॉल्व करें आप तो आपके पास आएगा 15 माइनस आपने करने हैं तो 42 माइनस 15 करोगे तो 15 30 हो गए 40 तो 42, तो 27 जो है वो आपके पास बचता है 27x स्क्वायर, और इसके साथ जब आप करोगे तो माइनस 81x और प्लस 18 जो है वो आपके पास आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाता है। तो अगर आप तीनों में कॉमन देखो तो 3 कॉमन आ रहा है तो 9 27x, तो लास्ट पे आपके पास बचेगा 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बेटा हमने 9 वैसे जैसे हम फैक्टराइजेशन करते थे नॉर्मली, अब वैसे फैक्टराइजेशन हम करेंगे और उसके लिए हम जो पेयर है वो ढूंढेंगे कि कौन से 2 पेयर जो हैं वो हमारे पास बन रहे हैं। तो x माइनस 1 ओहो सॉरी बेटा, यहाँ से क्वेश्चन जो है ना वो लिखने में गलती हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है जिससे क्वेश्चन जो है वो हमारा बहुत लेंथी चला गया। तो इसको अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो अगेन, तो अगर आप ये वाली वैल्यू इधर लेके आओ तो आएगा 2x ओवर x माइनस 1 माइनस 2 ओवर x माइनस 1 एंड कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लो तो आपके पास आएगा, अब ये डिनोमिनेटर सेम है तो x माइनस 1 आ जाएगा 2x माइनस 2 इज़ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर 6 आएगा 5 माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 2x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 और यहाँ पे आएगा 3 बाई 2, ठीक है। थ्री बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने जब आप इसमें से कॉमन लोगे, 2 कॉमन ले लिया आपने, तो x माइनस 1 बचेगा ओवर x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 बाई 6 वैसे लिख लो आप, तो x माइनस 1 से कट गया, बाकी आपके पास वैल्यू का बची 2 इज़ इक्वल टू 3 बाई 6। तो बेटा आप ज़रा गौर करो, तो जो वेरिएबल हम बेसिकली क्या फाइंड कर रहे थे, x की वैल्यूज़ ही तो फाइंड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो x तो रिमूव हो गया यहाँ से, ठीक है। तो जैसे अब x यहाँ पर मौजूद नहीं है तो हम इसका लिखेंगे, इसका सलूशन नहीं है, तो यहाँ पर जस्ट आप लिख दो नो सॉल्यूशन,
ठीक है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इस वजह से इसका हम नहीं देखेंगे। तो यही बेटा उसने जो है ना वो कंडीशन जो दी हुई है कि x नॉट इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि x जो है वो 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मेन जो चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास x है वो तो रह ही नहीं गया, तो हम वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, 2 नॉट इक्वल टू 3/6 है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 9 है, उसका 10 है, वो आपने इसको इजीली सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जस्ट एलसीएम ही आपने लेने हैं। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, उसमें भी उसने बोला कि जस्ट सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक फॉर द एक्सट्रेनियस रूट। अभी एक्सट्रेनियस रूट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लेकिन जो x है वो स्क्वायर रूट के अंदर इनक्लोज है। तो स्क्वायर रूट ख़त्म कैसे किया जा सकता है, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर स्क्वायर लोगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो 3x + 4 इज़ इक्वल टू 4, ये 4 प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस होगा। तो 3x इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 0/3 एंड 0/समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास x जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर जो उसने बोला ना, चेक द एक्सट्रेनियस रूट। अब चेक कैसे करना है, मोस्टली क्या होता है हमारे पास जो आंसर निकलता है वो हम क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं। क्वेश्चन के पुट करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो इसका मतलब होता है कि वो जो रूट है, वो जो आंसर है, वो जो फैक्टर है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब वो सेटिस्फाई कर रहा होता है तो इसका मतलब है कि हमने आंसर बिल्कुल ठीक निकाला है। अच्छा, कुछ केस ऐसे आ सकते हैं, एक आधा होगा, आपकी बुक के अंदर ज़्यादा नहीं है, कि जब हम आंसर को इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर गलत है, आंसर नहीं गलत। तो एक्सट्रेनियस रूट यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ ना, मैं वो कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको कि एक्सट्रेनियस रूट किसे कहते हैं, वो रूट, वो आंसर, एक्स का वो आंसर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे उसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, तो बस ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। अब इसको चेक करेंगे हम कि ये कहीं एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं। तो चेक करने का प्रोसीजर क्या है, जो एक्स का आंसर निकला उसको इसमें पुट करें तो क्या आएगा, 3 × 0 + 4 इज इक्वल टू 2। 3 × 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 + 4 4 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो हम लिख देंगे। अब जब चूँकि एक्सट्रेनियस रूट नहीं है तो आप इसको सोल्यूशन सेट में लिखो आप। ठीक है, सम टाइम यहाँ पर बेटा बच्चे गलती करते हैं कि वो 0 को लिखते नहीं है, कि 0 को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर हम वैसे ही एम्प्टी सेट लिख देंगे तो वो 0 को शो कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो सेट अभी मैंने लिखा कि सेट के अंदर 0 इनक्लोज कर दिया, ये जो मैंने अभी सेट लिखा है ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये भी बात याद रखिएगा। एम्प्टी सेट एम्प्टी होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अब इसके अंदर एक एलिमेंट है तो इसको हम सिंगलेटन सेट भी कहते हैं। नेक्स्ट वो 10th में आप पढ़ोगे इसके बारे में, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सम टाइम बच्चे यहाँ पे लिखते हैं कि 0 है तो ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं बेटा यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, इसलिए आपने इसको 0 मेंशन करना है सोल्यूशन सेट के अंदर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में हमें क्यूब रूट दिया गया है।
तो बेटा जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट दिया गया था तो हमने इसको कैसे ख़त्म किया था, स्क्वायर लेने के बाद ख़त्म किया था। तो अब हम यहाँ पर क्यूब लेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाली वैल्यू को, ये जो माइनस हो रही है इसको इस साइड पे लेके जाएंगे ताकि हमें क्यूब लेना इजी हो जाए हमारे लिए। 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब लेते हैं क्यूब, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। ये क्यूब ले लिया और ये 2 का क्यूब वैसे आ गया, तो आएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 4, 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 12/2 एंड x इज इक्वल टू 6 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको चेक करेंगे हम, तो हमारे पास क्यूब रूट आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 4 क्या आ जाएगा बेटा 8, और 8 किसका क्यूब बनता है, 2 का क्यूब बनता है, तो ये 2 का क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और लास्ट पे 2 इज इक्वल टू 2 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है ये भी सॉल्व हो गया, इक्वल हो गया, तो लास्ट में हम इसको सोल्यूशन सेट में इनक्लोज करेंगे। तो एक बात याद रखनी है कि अगर ये सॉल्व इक्वल ना हो, ये इक्वल आंसर ना आता, फिर इसको मैंने सोल्यूशन सेट में नहीं लिखना था इस जवाब को, इसको मैंने लिख देना था कि दिस इज़ अ एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, तो इसी तरह बेटा नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 जो है वो देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 की जो वैल्यू हमारे पास दी गई है, -7 इक्वल टू 0। अच्छा बेटा यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ स्क्वायर रूट आ गया, अब यहाँ से ये जो है वो स्क्वायर लेने से ही कैंसिल होगा, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई क्यों नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पर मैंने पहले -2 को इस साइड पे लेके जाने के बाद मैंने क्यूब जो है ना दोनों साइडों पे अप्लाई किया। उसकी रीज़न क्या थी, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर करता तो ये a माइनस बी का क्यूब वाला फार्मूला बन जाना था, x माइनस वाई का होल क्यूब वाला फार्मूला बन जाना था, फिर वो एक प्रॉपर वे में सॉल्व करना था। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने ये जो क्यूब रूट के अलावा जो वैल्यू थी उसको दूसरी साइड पे लेके गया। इसी वजह से मैं ये वाली वैल्यू को भी इस साइड पे लेके जाऊंगा, तो हमारे पास आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर आप स्क्वायर बोथ साइड अप्लाई करोगे तो आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 49, तो x इज इक्वल टू 49 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू x इज इक्वल टू 52। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर 52 आ गया। और उसके बाद हमने क्या करना है, चेकिंग का प्रोसीजर करना है कि चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक आया या नहीं आया। तो जस्ट उसमें वैल्यू पुट करोगे आप, 52 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो 49 इज इक्वल टू 7 और 7 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 7 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो लास्ट में हम इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं कि 52 जो है वो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। तो पार्ट नंबर 4 में 2 इंटू टी प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5 जो है वो दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने किया कि जो स्क्वायर रूट वाली है एक तरफ रहने दो और बाकी सारी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाओ, तो हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे। और जो हमारे पास 2 आ रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे अगर हम इसको लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा स्क्वायर अप्लाई करते हैं अगर आप, क्योंकि स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो t प्लस 4 25/4 आ जाएगा आपके पास। एंड नेक्स्ट प्लस 4 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा, 25/4 माइनस 4। एलसीएम लोगे तो ये आपके पास आएगा 4 नीचे आएगा एंड 25 माइनस 16। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा आपके पास 9/4। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास टी का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपका चेकिंग का प्रोसीजर है, चेक करना है आपने, तो जस्ट वैल्यू के अंदर आप अप्लाई करोगे 9/4 प्लस 4 इज इक्वल टू 5/2।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम आएगा 4 एंड 9 + 16, तो आपके पास आएगा 25/4 = 5/2। और बेटा 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 5 आता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, तो 5/2 = 5/2। और आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा अब 9/4 कि जो हमने x की वैल्यू निकाली है उसको सेटिस्फाई कर रही है उस रिलेशन को। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर इसका 5। जी बेटा, अच्छा यहाँ पर अब बोथ साइड पे क्यूब रूट आ रहा है, तो टेकिंग क्यूब बोथ साइड लेंगे +3 एंड x - 2, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर क्यूब बना दो तो क्यूब रूट से कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2x + 3 x - 2, 2x - x = -2 -3, तो x = हमारे पास क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। तो अब उसके बाद चेकिंग का प्रोसीजर हम करेंगे। तो चेक के लिए x की वैल्यू जस्ट आप पुट करो तो क्या आएगा? -5 + 3, और यहाँ पर भी क्यूब रूट आएगा और -5 - 2। तो यहाँ पर बेटा -10 + 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -7। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा आपके पास -7। तो देखो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। अब हम सोल्यूशन साइड लिख सकते हैं कि जी ये हमारे पास -5 आ गया। इसी तरह बेटा हम मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो पार्ट नंबर 8 की वैल्यू है हमारे पास, स्क्वायर रूट दिया गया है x + 1/2x + 5 = 2, एंड कंडीशन दी है x ≠ = -5/2। तो बेटा सबसे पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड। तो x + 1/2x + 5 ये स्क्वायर आ जाएगा, एंड देन 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर। तो x + 1/2x + 5 = क्या आएगा? 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करवाएंगे तो 4 × 2x + 5 एंड देन x + 1 वैसे आ जाएगा। तो 8x + 20x + 1, 8x - x = 1 - 20, 7x = -19, एंड देन x = -19/7 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप चेक का प्रोसीजर करोगे बेटा। चेकिंग का प्रोसीजर करने के बाद आपने इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर इनक्लोज कर देना है, तो आपके पास आंसर -19/7 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.1 थी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।